माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 9th का एक्सरसाइज करिए। टॉपिक है बहुपद के गुणनखंडन। बहुपद के गुणनखंड के क्वेश्चन नंबर 8 अंतिम क्वेश्चन, गुणनखंडन निकालना है। अब क्वेश्चन देख रहा है कि क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि 4x² प्लस 9y² प्लस का 4z² माइनस का 12xy माइनस का 12yz और प्लस का 8zx। अब लड़का को क्वेश्चन देख कर बुआ, हेलो चाचा, अगर तुम नौ सीखा तो चाची को नहीं भेजा देंगे, याद रखो बुआ। एक बार तुमको वार्निंग दिए हैं, अगर तुम नौ समझा तो चाची को नहीं भेजा देंगे। अब देखो तो बुआ कि क्वेश्चन किस फार्मूला में है। लड़का पूछ रहा है कि सर जी कौन फार्मूला में बनेगा। तो देख लो ये फार्मूला किस फार्मूला में सेट होगा। तो हम जानते क्या है कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस का 2ab, चाहे सीधा लिख देते हैं, लड़का को ज्यादा समझ में आएगा कि a प्लस b प्लस c का क्या होता है, होल स्क्वायर। हम क्या पढ़े हुए हैं, बचपन से 55 तक पढ़े हैं कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca की क्वेश्चन होता है। एक सेकंड अगर आपको 1 सेकंड पिछला बेंच से अगर हल्ला आ गया तो आपका जुलूम कर देंगे। याद रखिएगा, करेजा जो हो ना, करेजा हाथ से निकाल लेंगे करेजा बुआ, अगर एक खाली हल्ला करके दिखा देंगे। याद करो बुआ। अब हमारे पास कंडीशन 2 हो गया। लड़का बोलेगा हेलो कि सर जी अगर ई फॉर्मूला अगर a प्लस बी प्लस सी का होगा क्या होगा, तो आंसर ई होगा। आंसर क्या होगा, अगर क्वेश्चन ए फॉर्म में दिले होगा तो आंसर ई होगा। अगर क्वेश्चन उल्टा दिले होगा तो आंसर इस फॉर्म में होगा। आंसर किस फॉर्म में होगा बबलू भाई, इस फॉर्म में होगा। तो बता दो अगर क्वेश्चन ए फॉर्म में होता तो 3 नंबर में होना चाहिए हुआ। तो बताते हैं मैं क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 नंबर में है। क्वेश्चन कितना नंबर में है, तो बता दो। एगो अंधा भी कहेगा कि एक फॉर्म में ना है, इस फॉर्म में। रबिया बोला कि सर जी इस फॉर्म में है। रवि कथी बोला है, तो एक मतलब आंख से देख ले तब ना मालूम चल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 नंबर में आंसर है। तो 6 नंबर में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इस फॉर्म में है। तो आंसर किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, इस फॉर्म में। एक लड़का हमको परसों बोला कि सर जी आप मैथ ऐसा बताते हैं कि पूरा डायरेक्ट दिमाग में सेट हो जाता है, स्कूल में जाते हैं तो फॉर्मूला बुझाता है। सर जी कैसे बनाते, स्कूल के टीचर कैसे बनाता कि मालूम नहीं चलता है। तो हम बोले कि बुआ रे कि मैथ का हम दियार है। दियार कैसे जो है पूरे दीवार को खा जाता है बुआ, तो मैथ का दियार है। तो दियार जैसा मैथ को पूरे घोर कर खा जाते हैं, हम लोहा को चबा जाते हैं, ऐसा दियार है। मैथ का जो लोहा होगा उसको भी चबाकर गला देंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि मैथ का दियार। लड़का हमारा नामे धर दिया कि मैथ का सही में आप दीमक है, सीधे चाट जाते हैं। तो इसीलिए मैथ ताकतवर मास्टर से पढ़ना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं बुआ, ठगू बहुत है दुनिया में, ठगू बहुत अपन दुकान खोल ले है। कहला हम तू ठगाई बारे तब ना ठगई रे भाई, तोरा समझ में ना भी उतरा पोल्हा ले। महीना साल भर के 6 महीना का टाल ले रहा है तुमको, और पढ़ाई तुमको वैसा ही दे रहा है। तो तुम तो पैसा देकर फंस गया। हम तो बता दो है बुआ, हम बोलते हैं, हम तो डंका के चोट पर बोलते हैं कि अगर कोई लड़का को समझ में ना आएगा, बाबा के अदालत में साल भर का पैसा रिटर्न अगर तुम हमको दे दिया है लेकर चल जाइए। समझ में ना आया तो पैसा रिटर्न। अगर तुम फेल कर गया हमारे यहाँ तो पूरे पैसा रिटर्न कर देंगे। पास मैट्रिक का एग्जाम अगर लास्ट में होगा, अगर आप फेल कर गए तो पैसा रिटर्न कर देंगे। पैसा क्या कर देंगे, 20 तारीख को अपना यहाँ इंटर का नया बैच लग रहा है, आर्ट वाला को लग रहा है। आर्ट वाला को 20 तारीख का नया बैच लग रहा है। साइंस वाला 10 पूरे का लगा देंगे। साइंस को 2 जो है यहाँ 20 तारीख से फिर एक नया आर्ट का फिर बैच लग रहा है, याद रखिएगा। 10 साइंस का तुरंत लग जाएगा, 10 लड़का जो है तुरंत लग जाएगा, याद रखिएगा। तो अब हम क्वेश्चन को ऑपरेशन करेंगे। देखो तो बुआ, हमको एक मतलब कि ए फॉर्म में क्वेश्चन है तो a² लाना है। क्या लाना है बुआ, तब बता दो 4 का वर्गमूल बताइए।
एक्स है तो एक्स उतार कर क्या बना दिए ए स्क्वायर। बता दो ए स्क्वायर बन गया। क्या बनाना है बताओ। तो बता दो 9 का प्लस था प्लस 9 का वर्गमूल कितना होता है वाई जस के स्क्वायर है तो क्या है स्क्वायर लगा दिए। बता दो 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2 आई जेड जस के आई यहाँ क्या लगा दिए। जल्दी तैयार अभी गोर ऊपर मुड़ी नीचे करके बताओ कि बात समझ में आया कि नहीं। समझ गए हम। अरे बाबा जब समझ में आ गया तो के कर वैल्यू है आई के कर वैल्यू है आई के कर वैल्यू सी का वैल्यू है। क्या वैल्यू है सी का वैल्यू है। बता दो ए और बी ए बी सी को खोज करने में किसी बंदा को अगर दिक्कत हुआ है तो आप आराम से बेहिचक पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत है हुआ बहुत लड़का लाजू न पूछे हो तो लाजे अगर तू न पूछे बारे तो गर्दन जे काटे हो दोसर मास्टर कटबो गर्दन हमरो से कटबो गर्दन। तू अगर तू लाजे न पूछबे अगर तू बनबे कनियो के भाई या बड़वो के भाई बनेगा तो दोनों बगल रहेगा कर धलदाई के नाम भौजाई के तो बन जो है तो तू गर्दन कटबो हमरो से। तुमको समझ में ना आता है डायरेक्ट पूछिए। नहीं किशोर जी हम पैसा दे के पढ़ रहे हैं तो हम जो आप जो बता रहे हैं ना समझ में आ रहा है तो हम उसका निदान करेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे। न पूछेगा तो ठगबो गर्दन काटबो जैसे दोसर काटे हो। गलती बात बोला हुआ बेहिचक पूछो कि सर जी हमको समझ में नहीं आया है तो तुरंत बता देंगे दिल खोल कर बता देंगे दिल खोल कर बता देंगे। एक दिन खोलने वाली तो देखला ही रबिया एक दिन दिल खोले तो रबिया देखला है अरीम से हालिस ने कस दे लो होगा बुआ आप प्लस देखोगे प्लस 2bc। अरे बुआ अब क्या बनाना है 2ab क्या बनाना है तो 2 जस के अरे भाई बीच में क्या है कुछ ना गुना ए का वैल्यू 2a। बाप रे बा लड़का से इंग्लिश में बोला 2a हमारा बुझाई कुछ गाड़ी उड़ी दे रहा हरा जो ना ये कौन गाड़ी तो कटाल गाड़ी की गाड़ी हो बहुत कटाल गाड़ी है। बी का वैल्यू क्या है बाप रे बा लड़का सके आंख से भी लौकना चाहिए। अरे भाई देखो तो 2a भी था हुआ तो 2 फार्मूला में क्या है ए कुछ ना है तो गुना है। अरे बाबा ए का वैल्यू तो ए के वैल्यू आंख से लौकैया आ बीच में कुछ ना है तो क्या है गुना है गुना बेटा पकड़ बेटा ऐसा ना ओकरा लब्बे सीन बोलहा के ले अब हम दे पर चढ़ के मारम हम चलम आप बीच में कुछ ना गुना बी का वैल्यू 3 भाई 2ab बन गया। चुप रहो ए बुआ अब चचा बताएगा कि 2bc चचा बताएगा चुप रहेगा कि 2 जस के बीच में कुछ ना बी का वैल्यू आंख से लौक रहा बुआ बीच में कुछ ना अरे बाबा सी का वैल्यू 2z बाहर अब प्लस तो प्लस अब क्या लाना है 2। अरे भाई 2bc में दिक्कत हुआ है अच्छा अब बताना है 2 जस के बीच में कुछ ना अरे बाबा सी का वैल्यू 2। अरे भाई तो चाचा बाप रे तो गजब बोल रहा है बुआ 2c ए का वैल्यू 2x x का वैल्यू बता दो कोई दिक्कत है बुआ। एक दिन देख ली आदित्य के बड़ा एक भौजाई बड़ा मानल है भौजाई के बड़ा मानल है कुछो खरीदता है ठंडो में तो भौजाई के पियावे मेला में देखी तो जिलेबी 1 किलो भौजाई के एक कितना मानल है भौजाई हमरा खुद बोला था एक दिन देख ली सिकरी फोन की धर के भौजाई के खरीदे सामान कितना तोरा भौजाई माने हो बुआ देखो बुआ। अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac 2ca अगर लिखल होगा तो आंसर क्या होगा a प्लस b प्लस c का। अरे उल्टा पूछेगा तो सीधा आंसर सीधा पूछेगा तो उल्टा नाक दहिना हाथे पकड़ो चाहे बाया हाथे क्या होगा बुआ नाक के पकड़ रहे हैं। बता दो समझ में पूरा आ गया न समझ में आएगा हमारे क्यों कथने हैं तू न सीखबे तो दौड़ा के सिखाएंगे। मैथ कैसे सिखाएंगे दौड़ा कर मैथ सिखाएंगे लेकिन सिखाएंगे करेंगे। आइए अब आंसर होगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर a का वैल्यू 2x कॉमन लेंगे बाबा। अब हमको एक लड़का बोला है बहुत देर से छटपटा रहा है कि बाप रे बाप सर जी क्वेश्चन में माइनस से 2 जगह आप खाली प्लस दिए हैं तो हम खाली प्लस देवे कर हम उल्टा आदमी है
माइनस बाद में देते हैं, माइनस क्या देते हैं? हम उल्टा आदमी है, सब चल रहे सीधा तो हम चल उल्टा, हम चलते हैं हम काम फॉर्मूला में केवल प्लस का काम करेंगे, केवल क्या काम करेंगे? तो केवल पहले प्लस का काम करेंगे और माइनस बाद में ढुका देंगे, माइनस बाद में। अब लड़का बोला कि सर जी माइनस कैसे बीच में आप घुसा देते हैं? तो अब चेक करेंगे माइनस की खोज कहाँ, ये सब नंबर में कहाँ माइनस घुसेगा। माइनस जो क्वेश्चन में है, चुपचाप रहिएगा, हम चेक करेंगे, भविष्य में कभी ना भूलेगा। नंबर पर ध्यान नहीं देना, नंबर पर ध्यान। अरे भाई यहाँ एक्स है, यहाँ इसमें एक्स नहीं ना है, एक मतलब एक्स माइनस में यहाँ वाई है, यहाँ एक मतलब कि दोनों में वाई कॉमन है। अरे भाई क्वेश्चन में दोनों में 12 ना है, दोनों में 12 ना, दोनों में वाई माइनस में वायु माइनस 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 प्लस होगा, माइनस में। तो अब तो गर्दन काट लीजिए तो बंगाल से पढ़ के आए बारे, हम बतावे आए तो तू समझे बारे टाइम। हम क्या बोले कि माइनस का खोज कर रहे हैं कि माइनस कथी में लगेगा, तो जो नंबर दोनों में कॉमन होगा ABCD उहे माइनस होगा। वही बाप रे बाबू फूल कुमारी बोल रहा था, ई वाई यहू में है और ई वाई यहू में है, तो वाई माइनस में है, हो गया। जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या होगा? माइनस में। तो में चेक करो x प्लस ई वाई माइनस में, तो क्या लगा दिए? माइनस। इसमें y माइनस में करके क्या कर देंगे? ब्रैकेट। अब यहाँ ई वाई कथी में है? माइनस में करके ब्रैकेट। अब ए में y नहीं ना है, बता दो जहाँ y था वहाँ माइनस में कर लिए। बताओ हमको, चेक करके बताओ। अब बताओ कि ये लाइन किसको समझ में आया कि माइनस वाला समझ में आ गया? माइनस से खोज कैसे करेंगे? तो दोनों में कॉमन से कैसे चेक करेंगे? जो कॉमन मिल गया वही माइनस, बाद में ब्रैकेट लेके सटा देंगे। अब तो हमारे मिला क्या हुआ, फिर हम माइनस का कोई ध्यान न देंगे, हम ध्यान देंगे a प्लस b प्लस c। माइनस का कोई उपाय हमारे यहाँ, अब a के जगह पर 2x प्लस b के जगह पर माइनस में 3y है, तब ब्रैकेट में निकलिए b का मान क्या है? माइनस का क्या है? 3y। अब ऐसा क्या होगा? प्लस c के जगह पर क्या लिखेंगे? 2z। यहाँ क्या लिखेंगे? अब तो याद हुआ है कि यहाँ छोटा ब्रैकेट हो चुका है, तब बड़ा ब्रैकेट देकर क्या देंगे? स्क्वायर देंगे, होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि 2 लेखा साइन है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखिएगा तो 2 हुआ, यहाँ देखिएगा 2x 10 के 10 प्लस माइनस, यहाँ 3y प्लस का क्या लिखेंगे? 2z। यहाँ क्या लिखेंगे? स्क्वायर। बता दो ये कै बार गुना हो रहा है? जितना बार पावर होगा उतना बार गुना होगा। तो लिखिए 2x माइनस का 3y प्लस का क्या लिखेंगे? 2z। 2x माइनस का 3y प्लस का क्या होगा? 2z। आई क्या हो गया जल्दी बताओ, आंसर आ गया।